औद्योगिक चरण, है ना। देखो वाणिज्यिक चरण हम लोग क्या कर चुके हैं जी, पढ़ चुके हैं। अब औद्योगिक चरण को हम लोग को पढ़ना है 1813 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। तो इस कालखंड में क्या क्या चीजें हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे कैसे घटनाएं घटी, इस सब प्रमुख बातें पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। समझ आ जाए। फिलहाल हम तुम लोग को बताएं कि औद्योगिक चरण में शुरुआती में क्या हुआ। औद्योगिक चरण में शुरुआती दौर में क्या हुआ, तो हम तुम लोग को यही बताए हैं कि औद्योगिक चरण में हुआ कि औद्योगिक क्रांति तो तुम लोग जानता है कि इंग्लैंड से शुरू हुआ। प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुआ जी, इंग्लैंड से शुरू हुआ। औद्योगिक क्रांति बोलते तो समझ में आता है, हाँ, सामान कपड़ा हो गया, जो भी चीजें वस्तुएं हो गया, जीवन में प्रयोग करने लायक जो रहता है, वो सब चीजों का उत्पादन अब किसके माध्यम से होना शुरू हो गया था, मशीनों के माध्यम से। किसके माध्यम से, तो मशीन से बना हुआ चीजें क्वालिटी में अच्छे होते हैं कि नहीं, क्वालिटी में अच्छे और सस्ते होते हैं। सही बात है कि नहीं। मशीन से सामाने बनते छोटे, वो सस्ते होते थे और क्वालिटी में भी, क्वालिटी में समझा था उसकी गुणवत्ता, सामान की क्या रे, गुणवत्ता अच्छे होते थे। जो कारीगर भारत में हाथ से क्या करते थे, किसी भी चीजों को बनाते थे। समझ रहा कि ना बात को। इसका एक उदाहरण तुम लोग समझ सकता है, जैसे बांस का एगो सूपा न बनता था पहले, देखता है, हाँ, वो वाला सूपा देखो, एगो जो प्लास्टिक वाला सूपा जो अभी मशीन से बनता है वो देखो। तो बांस वाला से प्लास्टिक वाला सस्ता है या नहीं, सस्ता है क्या ये, और क्वालिटी में भी क्या है, अच्छा है, देखने में भी अच्छा है और टिकता भी बहुत ज्यादा दिन तक है कि नहीं। तो इस प्रकार से उस दिन भी यही था। औद्योगिक क्रांति के समय में भी भारतीय वस्तुएं का दाम थोड़ा ज़्यादा था, ज़्यादा नहीं था, क्वालिटी अच्छा ही था, मतलब कि काम चल जाता उससे, क्योंकि भारत का सामान पूरा दुनिया में फैला हुआ था। अब समझते थे कि भारतीय माल है ये, और अच्छे क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता के मलमल का कपड़ा हो गया, रेशम का हो गया, समझ आएगी ना बात। और बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ देखा तुम लोग। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि औद्योगिक क्रांति जैसा ही इंग्लैंड में शुरू हुआ, तैसे ही क्या हुआ कि वहाँ सामान बड़ी मात्रा में बनना शुरू हो गया। क्या हो गया, सामान का प्रोडक्शन, यानी कि वस्तुएं का उत्पादन बहुत तेजी से शुरू हो गया। तो उसके लिए मार्केट चाहिए। क्या चाहिए जी, सिर्फ बनाएगा बेचेगा नहीं, बेचना भी तो है ना जी। तो बेचने के लिए मार्केट चाहिए, बाजार चाहिए। क्या चाहिए, तो ब्रिटिश ने भारत को देखा। किसको देखा, क्योंकि भारत उपनिवेश था किसका, ब्रिटिश का। समझ रहे हैं ना बात को। अर्थात ब्रिटिश कंपनी भारत में शासन कर रही थी जबरदस्त तरीके से, यानी कि सबसे पावरफुल ब्रिटिश कंपनी था भारत में उस वक्त, है कि नहीं। फ्रांस तो पहले पिछड़ चुका था, बहुत पहले। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश का बना हुआ सामान भारत आकर क्या हुआ, बिकना शुरू हुआ। और भारत से कच्चे माल, भारत से कच्चे माल क्या होता है पता है, रॉ मटेरियल अंग्रेजी में कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल। जैसे देखो एक कागज बन रहा है, तो इसके लिए कुछ लगा होगा बनाने के लिए, हाँ, केमिकल लगा होगा, का ये लकड़ी लगा होगा कि नहीं, तभी तो बना है कागज है। इस प्रकार से तो यही सब चीजें क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। क्या हो गया जी, हिंदी में कच्चे माल समझ सकता है क्या जी। तो कच्चे माल भारत से क्या हुआ, निर्यात होना शुरू हो गया ब्रिटेन की तरफ। निर्यात होने समझ में आता है ना। जैसे मान लो कि तुम्हारा घर है, अब तुम अपना घर में सामान बनाया है, कहीं बाजार में जाकर के बेच रहा है, इसका मतलब है कि उस सामान का तुम क्या कर रहा है जी, निर्यात कर रहा है। क्या कर रहा है कि नहीं। और आयात का मतलब क्या हुआ, आयात को अंग्रेजी में इंपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं,
मान लो कि तुम कोई सामान को बनाना चाहता है, उसके लिए रॉ मटेरियल तुम्हारे पास नहीं है, अर्थात कच्चा माल नहीं है जिससे बन सकता है वो सामान, वो चीज़ें तुम्हारे पास है, तो किसी दूसरे यहाँ से तुम क्या करेगा, खरीदेगा दूसरा घर से। तो दूसरा घर से खरीद रहा है ना, जिसका मतलब कि तुम इम्पोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बात समझ में आया? उसी तरह से यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भारत से क्या हुआ, कच्चे माल का यहाँ से निर्यात हुआ और वहाँ से क्या हुआ, इम्पोर्ट हुआ, नहीं कि एक्सपोर्ट हुआ। सामान बन के क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ। समझ रहे कि ना बात को? इतना बात समझ में आया? लेकिन जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था उस वक्त एक वो और नया वर्ग उभर कर आ गया था, वो था पूंजीपति वर्ग। क्या बोल रहे हैं? उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समझ रहे ना बात को? रुपया पैसा बहुत लगाता है कोई भी सामान, मतलब ये मशीन बना है, क्या बनाया? तो मशीन से बहुत सारा चीजें बन रहा है, तो सामान को बना रहा है कैपिटलिस्ट, बना रहा है पूंजीपति वर्ग बना रहा है, जिस पर उसका पूरा अधिकार है कि नहीं? तो पूंजीपति लोग बहुत अमीर भी होते हैं। तो पूंजीपति लोग क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के वक्त उभरा मैंने ब्रिटिश सरकार के सामने आया। समझ रहा है कि ना बात को? समझ रहा है? तो उसने देखो एक बात और बताते हैं कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, क्या बोल रहे हैं, भारत में किसका भी चल रहा था प्रशासन? ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका जे? कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया है। क्या है? कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया है। वही तो इतना सब करा रहा था, प्लास्टिक का बक्सा तख्तर ये सब अलग कराया जी, वही ना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बाबू सुनो, इस सरकारी कंपनी था, क्या था ये? और जब व्यापार करने के लिए भारत आया था तो ब्रिटिश सरकार से एग्रीमेंट करवा लिया था। क्या करवा लिया था? मतलब कागज पर लिखवा लिया था, उससे अधिकार कर लिया था ना कि भारत से मतलब कि जो व्यापार करेंगे सिर्फ हम ही करेंगे, अकेला हम ही कंपनी करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। बात को, भारत से व्यापार करेंगे तो सिर्फ कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा, और कोई दूसरा कंट्री नहीं करेगा। कौन? इंग्लैंड वाला कंट्री जो है ना, वो व्यापार नहीं करेगा। किससे? भारत से। समझ कि नहीं बात को? लेकिन 1813 में क्या हुआ, ये चीजें समाप्त हो गया। क्या हो गया? क्योंकि पूंजीपति लोग और उभर करके आया इंग्लैंड में, अर्थात ब्रिटेन में, और उसने सरकार की नीतियों को क्या किया, प्रभावित किया। समझ कि नहीं बात को? दबाव डाला उस पर। क्या किया? फिलहाल जब 8वीं क्लास में है ना, तो यही छोटा छोटा कहानी समझना बहुत है, और अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार पर क्या किया जी, दबाव डाला, और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 1813 में एगो अधिनियम लाना पड़ा। समझ रहे कि ना बात को? और यहाँ ब्रिटिश वस्तुओं को, ब्रिटिश का जो वस्तु था, ब्रिटिश कंपनी का, वो क्या बोल रहे हैं, ब्रिटेन में जो जितना सारा पूंजीपति था ना, ब्रिटेन में जितना जो पूंजीपति वर्ग था, उन लोग जो अपना सामान बना रहा था कंपनी वाला, वो सामान अब कहाँ भारत में बेचना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। समझ कि ना बात को? अब कहेगा कि पहले से जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में था उसका क्या, तो उसको कह दिया गया ना कि आप एक काम करिए, आप अब जो व्यापार कर रहे हैं ना, आप व्यापार करना क्या करिए, छोड़िए। क्या करिए? अब प्रशासन को संभालिए। प्रशासन में समझ आता है ना, पुलिस थाना चौकी है, पोस्ट ये सब। तो आप क्या करिए, प्रशासन को क्या करिए जी, संभालिए। और जो ब्रिटिश का जो इंग्लैंड का जो वस्तुएं हैं उस बिक्री के लिए, उसके बिक्री के लिए बाजार का क्या करिए, विकास करिए। क्योंकि बाजार का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तभी तो वस्तुएं क्या होगा, बिक्री होगा। समझ रहे कि ना बात को? इतना बात तुम लोग को समझ में आया जी? यही बात तो तुम लोग लिखा है, कुछ ज़्यादा लिखा है। जरा सब पढ़ो इसको एक बार। अब देखो बुआ, 1813 के चार्टर एक्ट यानी कि अधिनियम में भारत विनिर्मित यानी कि बने हुए वस्तुओं का क्या हो गया, हाँ, आयातक हो गया। क्या हो गया? आयातक यानी कि यहाँ पर आना
शुरू होगी। तो यहाँ पर आने से सिर्फ होगा, खरीदने वाला भी लोग चाहिए। क्या चाहिए? तो खरीदेगा कब? जब बाजार का विस्तार होगा तब ना जी। तो बाजार कब बनेगा? जब उस पर मेरा नियंत्रण रहेगा तब। अगर हम गोविंदपुर तुम्हारा बाजार है, देख रहा है कि नहीं? अगर मेरा हाथ में रहता तो बाजार को और अच्छे ढंग से बना देते और बड़ा बाजार बना देते। समझ रहे कि नहीं बात को? तो और ज़्यादा दुकान खुल जाता और फिर और लोग खरीदने वाले लोग हो जाते। समझ रहे कि नहीं बात को? फिर दूर दूर से लोग खरीदने के लिए आते। समझ रहे हैं? इस प्रकार से छोटे बाजार के विस्तार के लिए, बाजार के विस्तार के लिए और विकास के लिए ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया? भारत के अधिक से अधिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण लेने का क्या किया? प्रयास किया। कि मेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो, मराठा के साथ भी युद्ध किया। क्या किया? मराठा के साथ पहले युद्ध किया था ना, और पहले बताया था ना कि 20 वर्ष के लिए शांति स्थापित कर लिया था। समझ रहे कि ना बात को? लेकिन क्या? फिर वो मराठा से युद्ध करता है। इस प्रकार मराठा को क्या करता है? समाप्त कर देता है। वो आगे बताएंगे। फिलहाल हम समझा रहे हैं कि विस्तारवाद आगे आने वाला जो भी गवर्नर जनरल था, सब क्या किया? भारत में विस्तार के लिए, भारत में वो भी मतलब अपना नियंत्रण पर विस्तार करने का मतलब कि जितना भी हम विस्तार कर रहे हैं ना, उस पर क्या? मेरा नियंत्रण हो। क्या हो? यानी कि उस पर मेरा कानून प्रशासन चले और किसी दूसरा का नहीं चले। समझ रहे कि ना बात को? थोड़ा महसूस करो ऐसा। ये सब चीजें जानता, थोड़ा सा महसूस करने वाले हैं। क्या है? तो महसूस करेगा तो वो तो अच्छे से फील हुआ, समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, कि अच्छा ऐसा था, ओहो बाजार बनाना चाहता था तो बहुत बड़े क्षेत्र पर उसको अधिकार कर लेता, तभी तो बाजार का निर्माण होता। हाँ, इस प्रकार से अभी की थोड़ा कल्पना करके देखो। समझ रहे कि ना बात को? तो आगे आने वाला जितना भी गवर्नर जनरल रहेगा बाबू, सब क्या करेगा? देखो पहले हम क्या बताए थे? युद्ध से बचना चाहता था। समझ रहे कि ना बात को? सामाजिक भारतीय समाज में दखल देना कुछ नहीं चाहता था। कौन? ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। भारतीय समाज में आने के अंदरूनी मामलों में जो सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, सामाजिक चीजें हैं, वो सब पर मतलब कि वो दखल देना नहीं चाहता था। लेकिन अब क्या करेगा? दखल देगा, क्योंकि उससे बाजार का क्या करना है? विस्तार करना है। बाजार का विस्तार करना है। इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड वाला सभी लोग मेरा सामान खरीदे। भारतीय यानी कि भारतीय लोग, नहीं समझ रहा है, भारतीय लोग ब्रिटिश वस्तुओं का जो सामान खरीदे, इसके लिए भारतीय लोगों को तो पढ़ाना लिखाना भी तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत सिखाना भी तो पड़ेगा कि अच्छा है ये अंग्रेजी वस्तु है, इससे ऐसा होता है। समझ रहे ना बात को? तो इस प्रकार से आगे तुम देखेगा कि भारतीय आगे हम जस्ट बताएंगे कि भारत में बहुत सारा फिर क्या हुआ कि विश्वविद्यालय खुला, स्कूल खुला, कॉलेज खुला, अंग्रेजी शिक्षा का क्या हुआ? विस्तार हुआ। आगे हम बताते। यहाँ तक बातें समझ में आया तुम लोगों का ना? फिर आगे देखते हैं। ठीक है।